हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, देखिए बहुत सारे लोगों का जेआरएफ जो है बहुत कम नंबर से रह जाता है। और जब बहुत कम नंबर से यानी कि एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन से रह जाता है तो स्पेशल कैटेगरी में अगर हम बात करें ओबीसी की या एससी की, एसटी की, ईडब्ल्यूएस की, तो उसके लिए ना बहुत सारे स्कीम्स हैं। बहुत सारे स्कीम्स मतलब सर एससी कैटेगरी के लिए एनएफओबीसी एनएफएससी है, फिर ओबीसी कैटेगरी के लिए एनएफओबीसी है, फिर उसी तरह से कुछ माइनॉरिटीज के लिए मौलाना अब्दुल कलाम की ये सारी स्कॉलरशिप है। तो ना उन सब की एक आती है लिस्ट। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एनएफओबीसी को लेकर एक वीडियो बनाया था जिसमें अधिकतर बच्चे ये सवाल कर रहे हैं कि सर कब आएगी ये लिस्ट। आखिर एनएफओबीसी, एनएफएससी, मौलाना अब्दुल कलाम, ये सारा जो लिस्ट है वो आती कब तक है। तो आइए आज उसी की चर्चा करते हैं और उसी के बारे में जानते हैं कि कब आएगी ये लिस्ट। और ये मैं अपने बेस पर नहीं बता रहा, ये बताऊंगा आपको प्रीवियस 2 बार जो लिस्ट आए हैं उसके बेस पर हम लोग अनुमान लगाएंगे कि वो लिस्ट कब आ जाएगी, है ना जी। तो ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं कहां अपने वो लिस्ट देखने में कि भैया कहां पे ये सारा लिस्ट जो है अवेलेबल रह जाएगा। आइए चलते हैं, देखिएगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप भी इस यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नए हैं तो आप या इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको पूरा का पूरा नोट्स फ्री में मिलने वाला है। प्लस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन ऐसा ही इंपॉर्टेंट वाला मिलता रहे और यूजीसी नेट की फुल प्रिपरेशन यहां होती रहे। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये डिस्क्रिप्शन है आपके यूजीसी नेट का। आपके प्लेलिस्ट में, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको पूरा का पूरा पेपर 1 का पूरा लेक्चर और पेपर 2 कॉमर्स के लिए पूरा लेक्चर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात कर लें कि सर लिस्ट दिखा दीजिए, लिस्ट कब तक आने वाला है ना। तो आइए मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं। सबसे पहला लिस्ट आप देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये ध्यान दीजिए। ये कब का है? ये है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आपको मैं थोड़ा नीचे आ जाती, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी नेट का जो लिस्ट आया है भाई साहब, किसका है? यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का। दिसंबर 2022 का एग्जाम का लिस्ट कब दिया है? 10 जनवरी आपका इसका क्या दे दिया सर? लिस्ट दे दिया। तो आप सोचिए, ये तो बहुत जल्दी लिस्ट दे दिया है ना, बहुत। तो इसमें एक चीज और ऐड कर दीजिए कि भैया जो यूजीसी नेट आपका जून 2022 का था वो भी इसमें आया था। मतलब जो 2022 का जून और दिसंबर दोनों का लिस्ट 10 जनवरी को रिलीज कर दिया था। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ऑलमोस्ट 6 महीने का गैप है ना, अगर जून के हिसाब से देखें। और अगर दिसंबर के हिसाब से देखें तो बहुत जल्दी आ गया था। तो ये दिसंबर में जल्दी देने का रीजन यही था क्योंकि जून में दिया नहीं था। इसकी क्लैरिटी हम अगले वाले से करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं ये नेक्स्ट यूजीसी नेट अभी इस बार वाला 2000, ये देखिए कब है? जून 2023। अगर जून 2023 की बात करूं तो फिर इसका कब दिया? देखिए 31 तारीख 10वां महीना यानी कि अक्टूबर, यानी कि पूरी अक्टूबर खत्म हो गया। तो आप स्टार्टिंग का नवंबर मान लीजिए, ठीक है। तो 31 अक्टूबर को रिजल्ट दिया, इसका मतलब आपका जून में रिजल्ट आया होगा। जून में रिजल्ट आया होगा तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने बाद। तो हम ये कह सकते हैं कि एनएफओबीसी का रिजल्ट जो है मिनिमम 3 महीने तो लगेगा ही लगेगा। कितना? मिनिमम 3 महीने लगेगा ही लगेगा। रेयरेस्ट चांस है कि वो 2-2.5 महीना में दे दे, लेकिन ये बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बॉडी लिस्ट कब निकालती है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लिस्ट जरूर निकलेगा। हाँ, एक चीज और मैं बता रहा हूं, इसके बाद में आप एनएफएससी के बाद मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि लिस्ट आने से पहले आपको किस किस चीजों की तैयारी कर लेनी है ताकि आपका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और डेट ऑफ रिजल्ट है ये अलग ना हो और आपके पैसे थोड़े बच जाएं। क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं, पहले एनएफएससी वाला देख लेते हैं। आइए चलिए, आप देखिए ये क्या है सर? ये एनएफएससी के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो लिस्ट है किसके लिए है? ये लिस्ट है यूजीसी नेट दिसंबर 2022 में आए थे उसके लिए। आप देखो जो लिस्ट, ये देखो कब आया? दिसंबर वाला जो है यूजीसी नेट दिसंबर 2022 वाला कब निकाला है लिस्ट? 22 जून 2023 को। सोच लो 6 महीने लगा दिए इसमें, ये लिस्ट निकलने में। चलो मैं थोड़ा सा और मैं आपको दिखा देता हूं। एक और लिस्ट है, मैं दो ईयर का लिया हूं, 2 बार का। देख लीजिए, ये जून का है। कब का है? जून 2023 का। और निकाला कब है? 10 नवंबर को। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स
है ना। तो आप ये मान के चलिए आपका रिजल्ट जो है वो 3 महीने से 6 महीने के बीच में ये लिस्ट आती है। 3 से 6 महीने आप इंतजार करिए, इंतजार करने के बाद आपका लिस्ट आ जाएगा। हाँ, इस बीच में आप अपनी यूजीसी नेट की पढ़ाई को जारी रखिएगा। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिया लिस्ट के भरोसे, नहीं अब तो निकल गया। जेआरएफ के लिए आप तैयार रहिएगा। बीच में इसमें हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर जेआरएफ का एग्जाम देंगे तुरंत, है ना। इसलिए टेंशन नहीं लेना है। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई साहब क्यों आपको सारा डॉक्यूमेंट्स बना के रख लेने की जरूरत है, क्या क्या चीजें कर लेने की जरूरत है आपको। सबसे पहला आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। क्या करना है, कास्ट का सर्टिफिकेट जो है वो बनवा लेना है। क्योंकि होता क्या है, हम जब मेरे लिस्ट निकलता है तब हम देखते हैं कि भाई मेरा डेट हुआ या नहीं हुआ, और उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, उस बेसिस पे हम जाके लिस्ट बनवाते हैं। उस बेसिस पर जाके हम ओबीसी का सर्टिफिकेट या एससी एसटी का सर्टिफिकेट बनाते हैं। तो भैया अब उससे नुकसान क्या है, उससे नुकसान ये है कि अगर आप पीएचडी कर लिए हुए हैं, मान पीएचडी कर लिया नहीं, पीएचडी में आपने एडमिशन ले रखा है, ठीक है, पीएचडी में एडमिशन ले रखा है, तो मान लो पीएचडी में आपने एडमिशन ले रखा है 7 मई 2023 को, ठीक है जी, और रिजल्ट आपका आता है मान लो कि 8 नवंबर 2023, ठीक है जी। अब इस दिन रिजल्ट आ गया। अकॉर्डिंग टू यूजीसी रूल ये कहता है कि या तो आपका ये डेट पे होना चाहिए या फिर ये दोनों में से जो लेटर होगा, जो बाद में होगा, उससे आपको पैसा मिलना चालू हो जाएगा। ये कहता है यूजीसी रूल्स के अनुसार। अब आपके साथ क्या दिक्कत हुआ, सर 8 तारीख को आप डिपार्टमेंट गए ज्वाइन करने के लिए, तो आप जैसे ही आप गए आपके पास ओबीसी नहीं था, आपके पास एससी का सर्टिफिकेट नहीं था, तो यहां से हो गया डिले। अब सर्टिफिकेट मिलने में 1 महीना अगर और लगा देता है, तो भैया 1 महीना और अगर लगा देगा तो ये 1 महीना तो ज्वाइनिंग नहीं लीजिएगा आप डिपार्टमेंट, क्योंकि आप जैसे ही आपको ये फेलोशिप मिल जाता है, आप तो डिपार्टमेंट ज्वाइन करिएगा, जहां भी आप पीएचडी करिएगा, तो वहां डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद हेड का साइन करने के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग एक्सेप्टेंस करी जाती है, और तब ही वो जो होगा आपके यूजीसी के साइट में जो अपलोड होगा, और तभी पैसा आपको मिलेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स पहले बनवा के रखने हैं, ताकि जैसे ही रिजल्ट्स का डेट आए तुरंत से उसका अवार्ड लेटर लीजिए, अवार्ड लेटर लेके फटाक से भागिए यूनिवर्सिटी, और वहां से हेड से साइन करा के अपना काम प्रोसीजर्स आगे बढ़ा दीजिए। तो फिर आपका क्या होगा, सर आपका लगभग 45,000 रुपया, 1 महीना अगर डिले हुआ ओबीसी बनाने में तो 45,000 रुपया, यानी कि अगर हम बात करें पर डे कितना नुकसान हो जाएगा, तो 1500 रुपया का पर डे नुकसान होगा। 1500 रुपया पर डे का अगर नुकसान करना चाहते हैं तो आप मत बनाइएगा, और अगर नहीं करना चाहते हो तो जरूर बना लीजिएगा। एक तो ये, दूसरा क्या है आपको बात बता रहा हूं, दूसरा जो अब एनएफओबीसी वाले में जाते हैं ना, जब एनएफओबीसी वाले सर्टिफिकेट निकालने के लिए जाते हैं, तो आप देखिएगा वहां पे मेंशन रहता है कि एनएफओबीसी के लिए मैं बता रहा हूं 750 सिलेक्शन किसका होता है भाई साहब, और 250, तो ये यूजीसी नेट वाले का सिलेक्शन होता है 750 लोगों का, और इसमें 250 होता है सीएसआईआर वालों का, मतलब साइंस वालों का। तो इसमें भी क्या मेंशन रहता है कि उसमें से सिर्फ 375 लोगों का ही सिलेक्शन होगा। आपका लिस्ट में नाम निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी जो पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर 375 लोगों को ही क्या करती है, यूजीसी फेलोशिप देती है। तो जो पहले जाएगा उसका काम हो जाएगा। अब आप सोचिए कि अगर आप लेट किए, ओबीसी का सर्टिफिकेट लेट से बनवाए, तो फिर आपको नुकसान क्या होगा, हो सकता है आपसे पहले 375 लोग चले जाएं, तो आपका रिजल्ट आने के बाद भी फेलोशिप नहीं मिल पाएगा। इसीलिए ये सारा चीज, और ये मैं अपने से नहीं बोल रहा, ये आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आप जाइएगा गूगल करिएगा एनएफओबीसी लिखिएगा, उसके साइट के शुरुआत में ही आपको डिस्क्रिप्शन अबाउट अस में मिल जाएगा सारा लिखा हुआ। इसमें ये क्लियरली मेंशन है कि आपका जो फेलोशिप होगा वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होगा, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं। तो ये बात है, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो रिजल्ट है, आपका जो ये लिस्ट है, वो 3 से 6 महीने के बीच में आता है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। और ये मैंने आपको सारे डिस्क्रिप्शन भी दिखा दिए हैं। अगर आप फिर भी खुद से चेक करना चाहते हैं या और कोई क्वेरी बच जाती है तो आप
ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, है ना जी। चलिए, मुझे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।